One is a winger on the left flank and one is the central stopper. The central stopper, Deepak, who's 6 feet plus torch, looks so much like Rupinder Singh, who plays in for the Indian team. Tall, strong, and really fantastic when it comes to the penalty corners. He's working the way on the far side, looking for the overlapping run coming in from Prabhjot Singh. Prabhjot Singh's pass is intercepted, but he wins the ball back cleverly. Good stick work from Prabhjot. Moves in from the right and the left, carries the foul from his opponent and still keeps the pressure on his Paramdeep Rana. Paramdeep Rana now plays it to Prabhjot Singh. Prabhjot Singh playing it on the near side, looks in for Rana. Good stick work from him, carries the ball momentarily. Good stick work from him, tries to turn 180 degrees and tries to put the ball straight in there. Good defense from the captain of the Tamil Nadu side. There is no doubt that Shyama Kumar has been looking at brilliantly. Now looks in for Sundar Pandey. Sundar Pandey from Trichy, who plays it on the wide inside the shooting circle. Opportunity to take an opportunity stroke. But then this is the foul, gets on to his foot, and then Haryana wastes no time, get a counter-attack on the far side. This is working on brilliantly there. Pankaj with the ball, playing on as the right out winger, intercepted well this time. Look from Dhanush. Dhanush, who's 24 years of age, 5'4", doing a pretty good job. Plays it now, looking in for Sahil. Sahil now plays it now to Sundar Pandey. Sundar Pandey from Trichy plays it back to Sahil. Sahil plays it straight through the middle to his captain, who is Shyama Kumar, who comes in from Adayar in South Chennai. He's played the senior nationals 5 times. Can this be the 6th time where he's lucky is the big question. बिल्कुल सही कहा आपने, 5 बार का लंबा अनुभव है इनके पास. क्या इनके छठे में फिलहाल इस समय अटैक बना रही हरियाणा की टीम मिडफील्ड में. 19 नंबर के जैसे हरियाणा के लिए शानदार मोहित कार्य करते हुए. बात करें बाइक पास दिया 26 नंबर के जैसे खिलाड़ी के लिए सोमजीत इस समय बॉल के साथ देखना होगा. 25 गज की रेखा के अंदर पहले क्वार्टर की व्हिसल बजी है. ये समय हुटर की आवाज बता रही है. स्कोर देखिए, हरियाणा 1 गोल पे और हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु 1 गोल के साथ. क्या शानदार शुरुआत हुई है 12वें हॉकी इंडिया सीनियर मेंस हॉकी चैंपियनशिप. झीलों के शहर भोपाल की ये बेहतरीन आतिथ्य मेजबानी. आपको बता दें इस टूर्नामेंट की जो अभी तक की कहानी है, 1-1 की बराबरी पे फाइनल मुकाबले में. और आपको बता दें अभी तक 43 मुकाबले खेले गए हैं और 353 गोल हुए हैं सुजॉय. और एवरेज अगर गोल की बात करें 8.2 गोल पर मैच. ये बहुत ही, अगर अभी तक के हॉकी के नेशनल के इतिहास में देखें तो सबसे ज्यादा तेज तर्रार हॉकी और सबसे ज्यादा गोल वाली हॉकी देखने को मिली है. आपको बता दें जो खिलाड़ी अभी तक गोल करने में सफलता अर्जित की, पहले उन्होंने दीपक ने हरियाणा के लिए मुकाबले के 3रे मिनट में, और इसके बाद क्या जबरदस्त हॉकी तमिलनाडु की वापसी रही है. हॉकी तमिलनाडु आंख से आंख मिलाकर संघर्ष करता हुआ और एक बहुत ही कलात्मक हॉकी खेलते हैं. आप देखिए सुजॉय, उनका मिडफील्ड, उनका फॉरवर्ड, उनकी बात करें डिफेंस बिल्कुल सॉलिड है और जहां भी मौके मिलते हैं वापसी की संभावनाएं तलाशती है टीम. ये आपको बता दें अभी तक के दोनों टीमों का सफर एक बार फिर से कि हॉकी हरियाणा का जहां तक ताल्लुक है अभी तक 53 गोल किए पूरे टूर्नामेंट में, 53, और 7 गोल सिर्फ इनके खिलाफ गए हैं. वहीं हॉकी तमिलनाडु सुजॉय 15 गोल किए हैं और 1 गोल उनके खिलाफ गया है. अब फिलहाल दूसरे क्वार्टर की शुरुआत होती हुई और बॉल के साथ इस समय हरियाणा के खिलाफ 8 नंबर के जैसे खिलाड़ी इस समय बात करें तमिलनाडु के लिए सुंदर पांडे. इन्होंने 2 गोल किए थे पिछले मुकाबले में. बहुत शानदार खिलाड़ी हैं सुंदर पांडे, जो कि तमिलनाडु के लिए खेल रहे हैं इस समय. कर्नाटक के खिलाफ बेहतरीन कार्य किया था. देखना होगा इस समय, पिछले मुकाबले में बहुत अच्छा प्रदर्शन था सुजॉय इनका, और अब देखना होगा इस समय सेमीफाइनल्स में बहुत बेहतरीन खेले. और सेमीफाइनल में सुजॉय आपको गौरतलब रहे 2 क्वार्टर तक मुकाबले में कोई गोल नहीं हुए. तीसरे क्वार्टर में बहुत शानदार मुकाबला और 4th क्वार्टर में तमिलनाडु ने क्या जबरदस्त कमबैक की. फिलहाल क्या इस समय देखना होगा, एक लंबी बॉल खेलते हुए कोई वहां पे डिफेंडर ट्रैप नहीं कर पाए बॉल को एंड लाइन से बाहर. सोचे दूसरे क्वार्टर में क्या देखते हैं आप, वही आक्रामक तेज तर्रार हॉकी दोनों टीमों की, क्या कहेंगे यहां से? Well, yes, I totally agree with you, but now first quarter is over. You know, that initial sense of euphoria, excitement is going to settle down. Both these teams know what they're going to up, and now it's going to be a battle of the midfield.
It's going to be an attrition on how to find opening spaces and stamina, strength, and technical ability. Apart from that technical ability, you know, the tactical fierceness of this Haryana team is to be mentioned. And this is exactly what we have right to the center. Tomahawk! Reverse hit coming in over. And this was a good opportunity for Haryana. They do this so much over and over again, courtesy their coach, you know, Vivek Gupta, who happens to be a junior India player, who has been nominated for the Dronacharya in year 2021, played junior India from 1997 to 1999. Senior India team, he has been trying to make it through the ranks from around 2011 to 2016. And then, of course, is a top-class FIH coach. But at the moment, and he's been, assistant coach for India. He's been the head coach for ONGC. A lot of these tactical and technical awarenesses that he has among these players and educating them to read the game, analyze the game and attack is what is brilliant right there. Now, coming right through the center, looking onto the far side, playing around with Deepak. And now Deepak tried to play it to Prabjot Singh. Prabjot Singh plays it right down the flank. Deflected well from Janu J, who comes in from Tamil Nadu. And that will be a long corner on the far side. Taking that long corner is going to be Pankaj. Pankaj, who happens to be 5 feet 8 inch tall, is just 20 years of age. Apart from that, a very young player caught my attention is the 19-year-old Pankaj Rawat, who is in jersey number 11. He's like a bolt of lightning in the midfield and also on the wing. He's right below the commentary box, playing right now as their left winger. Sahil trying to play that scoop long. The way it's been going up seemed to be dangerous play from the umpire, and this time now trying to play the long ball once again, looking in for the 19-year-old Pankaj Rawat. Beautiful young player, and what a fantastic stick work from him. Tries to center the ball right there, intercepted very well, courtesy Sarvana Kumar, who is from Ariyallur in Tamil Nadu. You know, Ariyallur is, what is it famous for? It's supposed to be the cement hub of India. There are 7 or 8 mines for cement and also for limestone. So a lot of coal mines and mining activity happening in that area, an industrial suburb of the Chennai city. बिल्कुल सही कहा फिलहाल आपने बात करें दीपक की. दीपक 9 गोल कर चुके हैं. पंकज 8 गोल उनके नाम रहे टूर्नामेंट में. पंकज की काबिलियत देखते ही बनी है. फिलहाल देखना होगा इस समय मुकाबला का दूसरा क्वार्टर है 12वें संस्करण का सीनियर मेंस हॉकी प्रतियोगिता भोपाल शहर का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम. फिलहाल इस बार देखना होगा हरियाणा राइट फ्लैंक से अटैक बनाते हुए, लेकिन बॉल को ट्रैप नहीं कर पाए इस समय साइड लाइन से बाहर. और अब बॉल इस समय तमिलनाडु के जो तमाम खिलाड़ी अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, जो खनिज की बात की, तमाम समृद्ध इलाकों से कहीं ना कहीं वो दर्शाते हुए कि खेल के प्रति देखिए इनके प्रतिबद्धता और अटैक कितनी जल्दी बनाती है टीम. फिलहाल 2 नंबर की जर्सी में तमिलनाडु के लिए पृथ्वी जी हम इस समय बॉल के साथ सर्कल में गए, लेकिन किसी भी खिलाड़ी का अगर बात करें शूटिंग एरिया में होना अनिवार्य होता है हॉकी के नियमों के मुताबिक, और यही वजह है कि गोलकीपर ने ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं की. That was living dangerously as far as the goalkeeper was concerned. Their goalkeeper Ankit Malik, right? The ball hit the upright and then came back into the field. He was letting that ball go, but thankfully Deepak was once again there. Good defensive skills from him, and now playing the ball from the center. Dhanush plays it all the way back to Prithvi. Prithvi is playing as the rightful back, plays to his stopper Dhanush. Dhanush who plays it to the captain that they have on the near side is Shyam Kumar, 5 foot 9 inch, who comes in from South Chennai. फिलहाल इस समय अटैक बना रही है टीम. देखिए तमिलनाडु की बेहतरीन अंदाज में बॉल लेकर के 6 नंबर की जर्सी में आगे बढ़ रहे हैं साहिल. बेहतरीन खिलाड़ी हैं, राइट फ्लैंक से आगे बढ़ते हुए. देखना होगा क्या यहां से एक और गोल की तलाश है. लगातार पैनापन वाली हॉकी खेल रही है टीम, स्किल से भरपूर है, और यही वजह है कि हरियाणा के अब डिफेंस में थोड़ा सा उन्होंने वहां से दरार ढूंढने की कोशिश है कि थोड़ी सी भी लचर प्रदर्शन हो और गोल की तलाश को. फिलहाल इस समय लॉन्ग कॉर्नर आई थिंक लेने के लिए यहां से, और देखिए तमिलनाडु के खिलाड़ी अटैक पे हैं इस बार, बेहतरीन स्किल दिखाते हुए, लेकिन इस बार अपना गलत पास, और यहां से अटैक को अब हरियाणा की टीम का डिफेंस यहां से अब बेहतर तरीके से एक स्कूप शॉट आता हुआ, लंबा स्कूप इस समय देखना होगा लेफ्ट विंग से. 11 नंबर के जैसे खिलाड़ी बॉल को क्या कंट्रोल कर पाएंगे. पंकज की बात करें पूरे टूर्नामेंट में 9 गोल
बात करें 8 गोल पंकज के नाम रहे हैं, दीपक ने 9 गोल किए हैं, रोहित 11 गोल और अमनदीप लाकरा 15 गोल के साथ, जो कि उड़ीसा के हैं टॉप इस टूर्नामेंट में स्कोरर रहे हैं. और And all those goals coming from penalty corners, and unfortunately Odisha didn't even make it to the quarterfinals. The top scorer of the tournament and his team is no longer in the competition, eliminated in the group stages. That is so surprising. तो सुजॉय ये दर्शाता है कि हॉकी टीम गेम है, इंडिविजुअल आपके व्यक्तिगत प्रदर्शन से आप मुकाबले नहीं जीतते, और यही वजह है कि उड़ीसा की टीम क्वार्टर फाइनल्स तक ही सफर तय कर पाई. और देखिए जो टीम यूनिट खेली है हरियाणा की, आप बात करें रोहित की, दीपक की, पंकज की, और फिलहाल इस बार 30 नंबर के जर्सी खिलाड़ी बॉल के साथ हरियाणा के लिए प्रदीप राणा. इस बार 11 नंबर की जर्सी खिलाड़ी अटैक बना रहे पंकज, एक बेहतरीन आता हुआ इस समय, लेकिन वहां पे बॉल को ठीक तरीके से ट्रैप नहीं कर पाए शूटिंग एरिया के अंदर. Full marks for Pradeep Rana, who was running round on the left flank, put in a cross right in front of the goal, but good interception from Dhanush, who's playing as the fullback. Saw the advancing run from the winger on the blind side, and beautiful interception that he has over there. Beautiful work in defense from Dhanush and Sahil. Good work now from the central midfielder, playing it straight to his captain now, who is Shyama Kumar. Shyama Kumar, the oldest of the players in this competition, is with 31 years of age, most experienced player. Sahil right below the commentary box, right full back, straight down the line. Beautiful pass there. Good stick work once again from Jiva Kumar, who comes in from Ooty, but then dispossessed now. फिलहाल इस समय हरियाणा की टीम अटैक बना रही. 6 नंबर की जर्सी में पंकज है इस समय बॉल के साथ. पास किया 30 नंबर की जर्सी खिलाड़ी, बॉल को ट्रैप नहीं कर पाए. प्रदीप राणा फिलहाल 4 नंबर की जर्सी में. प्रभजोत सिंह इंटरनेशनल प्लेयर हैं, प्रभजोत ने समानांतर पास किया, और फिर एक बार फिर से पंकज बॉल के साथ शानदार अंदाज में. इस समय देखना होगा बॉल को 16 गज के अंदर, वहां पे शूटिंग सर्कल में रोकने की कोशिश, लेकिन बॉल की बात करें रफ्तार को ठीक तरीके से ट्रैप नहीं कर पाए. और बॉल के साथ अब तमिलनाडु की टीम बात करें लेफ्ट फ्लैंक से अटैक बनाती हुई. देखना होगा तमिलनाडु के लिए 2 खिलाड़ी इस समय, जो 3 खिलाड़ी हैं जो हाफ में है इस समय हरियाणा के, किसी भी मौके की तलाश में. अभी भी सेकंड क्वार्टर का खेल जारी, 1-1 की बराबरी के स्कोर. पहले क्वार्टर में इसका गोल आया था, पहले 3 मिनट में पहला गोल, और इस बार बॉल के साथ इस समय बात करें तमिलनाडु के खिलाड़ी 8 नंबर की जर्सी के साथ. देखना होगा इस समय बेहतरीन सुंदर पांडे, बेहतरीन अंदाज में स्किल देखिए कमाल का. इस समय एक चांस बन रहा है, और रिबाउंड पे बॉल भी वापस आई गोलकीपर से. बेहतरीन शानदार पूर्वानुमान के साथ गोलकीपर की तारीफ करनी होगी. बात करें यहां पे हरियाणा के गोलकीपर जो हैं बेहतरीन अंकित मलिक, और बात करें Mayank Sharma. What we have to say is also the fact that run from that far side on that goal line, hugging that line, was none other than the goal scorer. Brilliant guy that he is, 25-year-old Joshua Benedict Wesley. He's playing for Tamil Nadu, and he has been in brilliant form in this entire competition. Scored that opening game against Karnataka, and he was the one who broke that deadlock in the 3rd quarter, and then the floodgates opened. And what a beautiful stick work from him. Now he's getting ready to push from the penalty corners. He has got the option of Dhanush, Sundar Pandey, and also Surva Kumar. And there's going to be Surva, who comes in right over, and the rusher does his job. And then on the hands, that's a body block, and they are protesting that it hit the stick. But no doubt for that, the umpire's already given his decision. It's another penalty corner. The pressure is right now on the Haryana side. And the biggest problem also for the fact that the umpire is going and warning the players. There are only 5 players who can be with their goalkeeper. And, till the time the ball is not pushed, they cannot leave the goal line. That's another infringement that the umpire has checked in this competition. Good work from him. Fantastic refereeing throughout the level of this competition right here. Both of these referees in this final are international referees who have done officiating in World Cups. And right now, Joshua pushes, slam variation through the legs, and what a fantastic variation. The Hicks hockey stick went in diving, and Sundar Pandyan had dived in, and what a cheap pass over there. This is going to be very, very difficult. Joshua fires, reverse ahead, tomahawk attempted, straight on the body, wins another penalty corner. So in the space of around 2 minutes, there are 3 penalty corners that Tamil Nadu team has won, one after the other.
and putting the pressure on the Haryana defense, because now it is practically those 5 players in front of goal and the rest of them will be frustrated. Why aren't we getting into the game? The ball is not even touching any Haryana player, and that was a very, very weak pass coming in from their captain, and I think that needs to be something that their coach Vivek Gupta has to speak. This is about keeping nerves calm. This is about playing to the plan. And there is also another change now. It is not going to be Joshua. सुंदर पांडे अब फिलहाल इस समय लेने के लिए बात करें, पुश करेंगे, पेनल्टी कॉर्नर का चांस बन रहा है। तमिलनाडु लगातार तीसरी मर्तबा इस समय, इस बार जरूर यहां पे मौके को गंवाया। लगातार तमिलनाडु की टीम इस समय कमाल की खेल रही है और जिस तरीके से साहिल ने इस समय कार्य किया। अभी भी स्कोर देखें सेकंड क्वार्टर में 1-1 की बराबरी पे। मुकाबले में सेकंड क्वार्टर में थोड़ा दबदबा कायम रखा है तमिलनाडु की टीम ने। फिलहाल बॉल के साथ इस समय 30 नंबर की जर्सी में हरियाणा के लिए प्रदीप राणा, एक बेहतरीन खिलाड़ी प्रदीप राणा ने इस समय बॉल राइट विंग से प्रभजोत देखना होगा इस समय बॉल थोड़ी सी यहां मध्य रेखा के आसपास खेल होता हुआ। 6 नंबर की जर्सी में बॉल के साथ पंकज ने पूरे टूर्नामेंट में कमाल का प्रदर्शन। और अब 19 नंबर की जर्सी में मोहित 25 गज की रेखा को क्रॉस किया, बैक पास आया मोहित से प्रदीप राणा समानांतर पास प्रदीप से इस समय 3 नंबर की जर्सी में बात करें गोल के साथ दीपक इस बार प्रभजोत का क्रॉस आया इस समय राइट फ्लैंक से, लेकिन बॉल को ट्रैप नहीं कर पाए। 11 नंबर की जर्सी में पंकज थे वहां पे। कमाल का खेल देखने को मिल रहा सेकेंड क्वार्टर में। जिस तरीके से तमिलनाडु ने धारदार प्रदर्शन 3 पेनल्टी कॉर्नर से कहीं ना कहीं अर्जित किए, लेकिन थोड़ी सी दुर्भाग्य की बात उसे कन्वर्ट नहीं कर पाए गोल के रूप में। लेकिन क्या परिणाम परक हॉकी देखने को मिलेगी। शानदार माहौल, जो प्रसारण हमारा पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहा है। हॉकी के चाहने वाले लोगों के लिए एक बड़ा दिन है यकीनन तौर पे। 12वें संस्करण का शानदार यह मुकाबला 27 नंबर की जर्सी में बॉल के साथ इस समय जीवा कुमार। और फिलहाल यहाँ पे मैच अंपायर की विशिल थोड़ी फाउल होती हुई और बॉल अब 5 नंबर की जर्सी के साथ हरियाणा के रवि लेकर के बात करें फ्री हिट लेने के लिए। इस समय सेकेंड क्वार्टर का खेल जारी, 1-1 की बराबरी पे। मुकाबला न सिर्फ हॉकी हरियाणा और तमिलनाडु का, मुकाबला आकाश में भी है, सूर्य और बादलों के बीच। फिलहाल देखना होगा 18 नंबर की जर्सी में बेहतरीन अंदाज में क्रॉस आया, लेकिन इस बार बेहतरीन कोशिश को नकाब, वहां पे हमले को निष्क्रिय किया हरियाणा की डिफेंस। कहीं ना कहीं ऐसे नाजुक क्षणों में कभी भी जब बार बार इस तरीके के अटैक बनते हैं सुजोए, तो कभी भी गोल होने की संभावनाएं बनती है। थोड़ी भी मिस्टेक वहां पे हो, और हॉकी हरियाणा चाहेंगे इस तरीके के लम्हों को जल्द से जल्द अपने थोड़ा सा कूल होकर के पूरा अपने वो रिदम को अर्जित करें, लय को अर्जित करें जो पहले हाफ में, क्योंकि लगातार निरंतर इस समय अटैक बना रही है हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु। फिलहाल अभी भी सेकंड क्वार्टर में 1-1 के गोल की बराबरी के साथ, और मुकाबला बहुत दिलचस्प। मौसम भी आज कितना खुशगवार है भोपाल का। देखिए, न सिर्फ मुकाबला हॉकी तमिलनाडु और हरियाणा, मुकाबला आकाश में भी है, सूर्य और बादलों के बीच। सूर्य कभी बादलों के आगोश में होते हैं और हॉकी की अपनी ही दिलचस्पी है। फिलहाल बॉल का ट्रैप किया, एक हवा में बॉल, इस समय शानदार बैक पास आता हुआ। अब थोड़ा गेम को स्लो करना चाहेगी हरियाणा की टीम रणनीति के तहत। सुजोय, क्या कहेंगे आप? Well, that's what I exactly told you in the beginning of the second quarter, that this is going to be an attrition of the midfield where both teams have actually sized each other out. And now it's going to be a psychological battle. Good work, a long cross for the scoop, playing in from Prabjot. And this is a beautiful defense. Coming out to meet that, rising to the occasion, is the goalkeeper of Tamil Nadu, Dinakaran, who's 22 years of age, 5 feet 8 inch tall. Beautiful work. He came right over with his pads, got the ball over, and this time Haryana trying to get it over and then put the ball straight through the bisecting center. Good interception once again from Prithvi. Prithvi sends the balls over the sidelines. He's trying to tick the clock down at the moment and still wins that over. Long ball from right to left. Good parallel pass from the right full back to the left full back, and the right full back now getting to the ball. Good stick work once again from Sundar Pandian, who comes in from Trichy. Most of these players, in fact 5 of these players in the Tamil Nadu player, are coming in from the Center of Excellence, which happens to be a part of the National Central Scheme, which is at the hostel in Kovilpatti.
So most of these players are part of that youth academy from the Sports Authority of India. So good work as far as even governmental policies are concerned, how they're spreading not just at the national level but also at the state level. And Sahil right now, the fullback for Tamil Nadu, trying to intercept and play the ball long. His long cross is being worked over. Good running play from the forward line player. This is going to be Pankaj. Pankaj plays it wide. He's got it into the shooting circle. Long cross, going aerial, dangerous play, and the umpire blows his whistle. फिलहाल बेहतरीन अंदाज में अब हरियाणा की टीम काउंटर अटैक पे आती हुई सेकंड क्वार्टर का खेल जारी, सिर्फ 55 मिनट के आसपास खेल शेष है और एक 55 सेकंड्स, आई बेग योर पार्डन, 55 सेकंड्स का खेल शेष है और मुकाबले के सेकंड क्वार्टर कितना दिलचस्प, और हमारे लिए भी कमेंट्री बॉक्स में सौभाग्य की बात है कि आपको सिडनी ओलंपिक में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके और वाकई में जो हॉकी की नर्सरी कही जाती है भोपाल शहर, आपको विरासत में हॉकी मिली है और उस हॉकी की परंपरा को तो ऐसे के व्यक्तित्व से हम आपको तारुफ कराने वाले हैं जिन्होंने भारतीय टीम के लिए सिडनी ओलंपिक में रिप्रेजेंट किए, वर्ल्ड कप के लिए। और फिलहाल इस मुकाबले पे थोड़े देर के बाद सीधे हम जुड़ रहे हैं समीर दाद साहब से, एक बड़ा नाम एयर इंडिया में भी बेहतरीन, और सबसे सौभाग्य की बात है सुजोय कि उनका होम टाउन है भोपाल और भोपाल 12वें संस्करण का होस्ट करता हुआ। फिलहाल अटैक इस समय देखिए बेहतरीन अंदाज में, लेकिन हुटर इस समय सेकंड क्वार्टर की समाप्ति की यहां से संकेत है। स्कोर देखें, हॉकी हरियाणा 1 और हॉकी तमिलनाडु इस समय बात करें 1 गोल के साथ। जबरदस्त मुकाबला। तो मैं जिक्र कर रहा था हमारे बीच भारतीय टीम के लिए सिडनी ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करने वाले और पूरे भारतीय हॉकी में एक बड़ा नाम, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत तहे दिल से मैं आपका अभिवादन इस्तकबाल करता हूं। समीर दाद साहब हमारे बीच आ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। और समीर सर, कैसा लग रहा भोपाल को पुनः मानो हॉकी को एक वापस मानो वो दिन जीवंत होने लगे हैं जो भोपाल की पहचान थी हॉकी में, और वापस से हमने हेरिटेज अब्दुल्ला खां हॉकी टूर्नामेंट और इस बार राष्ट्रीय स्तर की इतनी बड़ी प्रतियोगिता, खुद आप इस आयोजन में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कैसा लग रहा है सर भोपाल को इस तरीके के इवेंट को होस्ट करना? सबसे पहले तो शुक्रिया विकास, बहुत टाइम से मैं चाह रहा था कि आपके साथ कभी गुफ्तगू हो, जो आज मुझे मौका मिला है। देखिए, जो भोपाल जो है हॉकी की नर्सरी कहलाई जाती है शुरू से, पूरी दुनिया में मशहूर है भोपाल की जो हॉकी है, जो खेलने का अंदाज है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी खेल मंत्री श्रीमंत यशोधर राज सिंधिया, जो कि स्पोर्ट्स को जिन्होंने एक हब बना दिया है स्पोर्ट्स का मध्य प्रदेश को, और उसमें ख़ास करके हॉकी के लिए जो उन्होंने काम किए हैं पिछले कई वर्षों से, वो बहुत ही सराहनीय हैं। ख़ास करके जैसे उबैदुल्ला पहले बंद पड़ा था, उन्होंने आके शुरू किया और बहुत ही अच्छे लेवल पे शुरू करवाया। फिर नेशनल चैम्पियनशिप काफ़ी टाइम से हमारे इधर हो रही हैं, हर साल कोई ना कोई नेशनल चैम्पियनशिप होती है, जिससे क्या होता है कि जो यंगस्टर हैं उनमें हॉकी के लिए, हॉकी के प्रति, हॉकी को खेलने के लिए, हॉकी खेलने के लिए बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो मैं जहाँ तक मुझे यकीन है कि हमारी सरकार और श्रीमंत यशोधर राज सिंधिया जी जो आगे भी ऐसे ही काम करती रहेंगी हॉकी के लिए, हॉकी को बढ़ावा देने के लिए। समीर साहब, इंडियन नेशनल टीम भी अभी प्रो लीग खेल रही है, अभी अपने पूल में सबसे ऊपर चल रही है, जर्मनी को 3-0 से परास्त किया, नीदरलैंड्स जैसी टीमों से भी आगे बढ़कर अपने अंक तालिका में सबसे ऊपर चल रही है। एक जगह पे नेशनल टीम खेल रही है, दूसरी जगह पे इंस्टीट्यूशनल टीम्स भी अपने मैचेस खेल रहे हैं। अब सीनियर नेशनल में ऐसा मौका मिल रहा है जहां हम यंग प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को देख पा रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है कि जो स्पॉटर्स हैं अपना खेल उनको दिखाएं। ये एक नया स्ट्रैटेजी हॉकी को बढ़ाने के लिए, सिवाय उन 11 प्लेयर या 18 प्लेयर जो नेशनल टीम पे फोकस करते थे, अब शायद हॉकी बढ़ गई है। आपके कमेंट्स इसके बारे में क्या रहेंगे? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा अहम रोल है वो है हॉकी इंडिया का। हॉकी इंडिया ने क्या किया है कि हॉकी को एक्सपेंड किया बहुत ज़्यादा। उसमें उन्होंने जैसे नेशनल, जो पहले सिर्फ एक नेशनल होता था, सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल और सब जूनियर नेशनल, जो ओपन नेशनल हुआ करते थे जिसमें सिर्फ स्टेट की टीमें खेलती थी। हॉकी इंडिया ने उसमें क्या किया है, अभी एकेडमी के नेशनल अलग कर दिए हैं और डिपार्टमेंट जो है उसके नेशनल अलग कर दिए हैं और स्टेट के नेशनल। तो पार्टिसिपेशन जो है हॉकी में बहुत बढ़ गया है,
जिससे हमें टैलेंट जो है, रॉ टैलेंट जो कभी कभी नहीं मिल पाता था, जो छोटी जगहों पे नहीं खेल पा रहा है, ऊपर तक नहीं आ पा रहा है, वो टैलेंट मिलने लगा, जिसका इफेक्ट हमें जो नेशनल टीम में है, जो जो जिस हिसाब से परफॉर्म कर रही है नेशनल टीम। और मैं दाद देना चाहूंगा हमारे हॉकी इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र बत्रा जी, जो इन्होंने एक फोकस किया, पिछले 8-10 साल का एक फोकस करके चल रहे हैं, और जो रिजल्ट अब आना शुरू हुए हैं जिसकी वजह से। समीर दाद साहब, मेरा भी एक सवाल। जिस तरीके से भारतीय टीम काफी लंबे अरसे बाद कहीं ना कहीं ओलंपिक में हमने देखा, इस बार हमने ब्रॉन्ज मेडल, और भारतीय वुमेन्स टीम ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और तो क्या लगता है कि भारतीय हॉकी का जो स्वर्णिम दौर था, तो क्या वो पुनः वापस आने वाला है इस तरीके के प्रदर्शन को देखते हुए? नहीं विकास भाई, देखिए मैं एक चीज इसमें आपसे थोड़ा सा इसमें बताऊंगा कि जो हमारा जो दौर था हॉकी का, वो कभी भी गया नहीं था, क्योंकि मैं उस सिडनी ओलंपिक का खुद भी मेंबर था, और हम सारी टीमों को जीतते हुए आए थे, और पोलैंड जैसी हल्की टीम से हम लास्ट मैच ड्रॉ खेल गए थे, जिसकी वजह से हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं किए थे। उससे पहले भी अटलांटा में भी ऐसे ही हुआ था कि हम पहला मैच एक अर्जेंटीना से थोड़ा सा ड्रॉ खेल गए, लास्ट में जाके हमें परेशानी हुई, तो हम कहीं पे भी पीछे नहीं हुए थे बहुत ज्यादा। हाँ, ये जरूर है कि मेडल इस बार आया है, लेकिन हॉकी जो थी वो एक अपने लेवल पे, बीच में जरूर मैं मानता हूं कि 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक था उसमें हम क्वालिफाइंग कहीं ना कहीं नहीं किए थे, वो मामला थोड़ा सा बिगड़ा था। लेकिन फिर से जब से हॉकी इंडिया आई, उसने हॉकी को एक बार फिर से अपने पुराने दौर की तरफ ले गई है। समीर साहब, एक शैली कहते हैं भारत और पाकिस्तान के लिए जो मानी जाती थी, शोमैनशिप हॉकी, कैलोरीज को मजबूर कर देते थे खड़े होकर तालियां बजाने के लिए, मगर दुख की बात यह रहती थी गोल्स नहीं मिलते थे, टॉप टीमों के साथ शायद हम अपना स्कोर नहीं निकाल पाते थे। मगर शायद हमने ये बदलाव देखा है अभी जो टोक्यो में देखा इतना बढ़िया प्रदर्शन, और अभी हम देख सकते हैं कि जो अभी ये एक नया एक ब्लू ब्रिगेड आ गया है आपके सामने, जो स्ट्रॉन्ग, फास्ट पेस्ड, और जो डिफेंस के लिए हॉकी स्टिक्स बिल्कुल पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है, जो स्टैमिना और स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं कि बड़े से बड़े प्लेयर्स जो नीदरलैंड्स या एक टाइम पे क्या बोवलैंडर जैसे प्लेयर्स हुआ करते थे, उनके साथ हमारे प्लेयर्स आज की डेट में टक्कर ले रहे हैं। ये जो बदलाव हुआ है, क्या ये सिर्फ इंटरनेशनल लेवल की जो टॉप टीम हमारी इंडिया 8 टॉप की टीम खेल रही है, या ये बदलाव हम नीचे से भी ऊपर आ रहे हैं? क्योंकि जब हम पहले प्लेयर से जब हम नेशनल्स कवर करते थे, कहते थे कि टर्फ की कमी रहती थी, राइट, ग्रास पे वो ट्रांजिशन टू प्ले ऑन द टर्फ वाज अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। मगर अब जब मैं मध्य प्रदेश आ रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि 4 टर्फ्स मिल रहे हैं। उड़ीसा में पटनायक साहब की वजह से एक रेवोल्यूशन है, ठीक है। वर्ल्ड में, हिस्ट्री में पहली बार है कि एक स्टेट की टीम नेशनल टीम को स्पॉन्सर कर रही है। ये बदलाव, एक रेवोल्यूशन, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन देखा, हमने व्हाइट रेवोल्यूशन देखा, शायद अब ये दौर है हॉकी रेवोल्यूशन का। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो आपने बात कही बिल्कुल सही है कि जो फिजिकल फिटनेस आजकल हमारी जो नेशनल टीम की है, वो पहले कभी नहीं रही। जो फिजिकल फिटनेस, जो टफनेस थी, ये जो ट्रेनर हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से आए या साउथ अफ्रीका से आए, ये उन्होंने उनकी देन है, ये मैं मानता हूं। लेकिन जो हॉकी आपने कहा कि गैलरी वाली इंडिया पाकिस्तान की, वो कहीं ना कहीं अभी कमी है। अभी हम गिव एंड रन वाली हॉकी खेल रहे हैं। जो स्किल आप जो बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कमी है। अगर वो हमारी ऐड और इसमें हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी टीम हमारी बराबरी कर पाती है। बिल्कुल सही कहा समीर दास साहब ने। हमारे साथ लगातार बने हुए सिडनी ओलंपिक में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले समीर दास साहब, क्या लगता है जिस तरीके से इस तरीके के इवेंट्स से जो भोपाल शहर को लगातार हॉकी के लिए और पूरे जो नेशनल लेवल्स के प्लेयर, बड़े बड़े सितारे आते हैं, तो हॉकी को वो जो पहले का जो एक भोपाल शहर नर्सरी कही जाती थी, तो वो उस तरीके से मैंने देखा काफी आज दर्शक भी आए मैच देखने, तो कितना इसमें एक उम्मीद जगी है कि हम पुनः हॉकी, जैसे उन्होंने हमारे साथी सुजॉय ने कहा, रेवोल्यूशन की, तो उस दिशा में आपके एक प्लेयर के नजरिए से कितना हद तक हम आगे बढ़ रहे हैं? विकास भाई, इसमें क्या है कि जब भी अगर कोई खेल होता है आपके शहर में, तो जो छोटे बच्चे जब आके देखते हैं उसकी तरफ उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम काफ़ी टाइम से ओबेदुल्ला भी कर रहे हैं, और अभी ये नेशनल चैंपियनशिप है, इसके बाद वुमेन्स की भी नेशनल चैंपियनशिप नेक्स्ट मंथ से है, आपको बताऊं।
और पिछले साल भी हमने दोनों एकेडमी के नेशनल यहीं पे किए थे। तो जो टूर्नामेंट्स होते जा रहे हैं, बच्चे हम देखते हैं कि बहुत इंटरेस्टेड हैं हॉकी में। तो इससे मध्य प्रदेश और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की हॉकी में भी काफ़ी बढ़ावा आएगा अगर ऐसे टूर्नामेंट्स होते रहते हैं। और ऐसे जो प्लेयर आप देख रहे हैं कि जो चेन्नई और हरियाणा में जो प्लेयर खेल रहे हैं, बहुत से यंगस्टर हैं जिनको मौका मिलेगा मुझे लगता है आने वाले टाइम में अपनी भारतीय टीम में खेलने का। अब चल के बात करते हैं हमारी प्रिपरेशन फ्रांस ओलंपिक्स के लिए। अभी बस इट्स नॉकिंग ऑन योर डोर्स। अभी एशियन गेम्स भी इज आल्सो राइट देयर, और आप खुद एक ओलंपियन रह चुके हैं। यू सीन हॉकी एट द हाईएस्ट लेवल्स। हाउ डू यू लुक एट इंडिया इन फ्रांस और एट द एशियन गेम्स? एशियन गेम्स में हमारा दारोमदार तो प्रैक्टिकली रहा है, मगर चुनौतियां जरूर रही हैं चीन, कोरिया, जापान जैसी टीमों के साथ, मलेशिया जैसी टीमों के साथ भी। मगर प्रॉबेबली अब हम शायद उस लेवल को क्रॉस करके गए हैं। आप जैसे कह रहे थे कभी कभार हम इमोशनल भी हो जाते हैं। प्लेयर्स वापस आ गए हैं। वन लास्ट कमेंट फ्रॉम यू ऑन योर एक्सपेक्टेशंस इन फ्रांस एंड हाउ डू वी गेट देयर? देखिए अभी काफ़ी टाइम है और जैसे हमारी टीम परफॉर्मेंस कर रही है, जैसे FIH प्रो लीग में अभी हम टॉप कर रहे हैं और सारी बड़ी टीमों को हमने हराया है। लेकिन डिफरेंट बॉल गेम होता है जब ओलंपिक्स होते हैं। ये जो यूरोपियन टीम है वो उनकी प्रिपरेशन अलग हो जाती है, तो हमें वो सब चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। और रहा एशियन गेम्स, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एशियन गेम्स को हम शायद मेरे ख्याल से पीछे छोड़ गए। लेकिन वही है कि जैसे जापान से अभी हम बीच में हार गए थे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में, तो दिन का भी होता है, कभी कभी दिन खराब होता है, परफॉर्मेंस नहीं होता, तो हमें वो सब चीज़ें ध्यान में रख के और आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कही समीर दास साहब ने। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। और सुजोय जी, बता दूं कि इस आयोजन में समीर दास साहब खुद एक महती भूमिका और एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं इस आयोजन में भी। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं हमारे साथ हॉकी में ओलंपिक, सिडनी ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करने वाले और भारतीय टीम के एक बेहतरीन सितारा समीर दास साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रगुजार विकास। एक जरूर बात कहूंगा मैं, लंदन ओलंपिक्स की जहां तक बात हो, एट दी हेल्म ऑफ अफेयर्स कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था। सेबेस्टियन को थे जो खुद विश्व चैंपियन थे, खिलाड़ी थे, जिनको देख के जो ऊर्जा उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन की टीम को इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप दिलवाई, आइकॉनिक स्टेटस की दिलवाई। और वही हम सोचते हैं कि समीर दार जैसे आइकॉन हॉकी प्लेयर्स इस स्टेट को, इस क्रॉप ऑफ यंग प्लेयर्स को, क्योंकि हम देख सकते हैं अधिकतर टीमों में यही साई भोपाल के प्लेयर्स ही हैं जो खेल रहे हैं, चाहे आप तमिलनाडु की बात करें, चाहे आप कर्नाटका की बात करें। सो प्रॉबेबली जो एक जो मंत्रा है, थिंक ग्लोबल एंड एक्ट लोकल, ये लीडरशिप जब हम प्लेयर्स के हाथ में दे देते हैं तो ये रेवोल्यूशन शायद एक ऐसे हाथ में है जिन्होंने हॉकी को नीचे से ऊपर तक, अंदर तक पहचाना है, जांचा है, महसूस किया है, और शायद यही जरूरत है आज के इस हॉकी के बारे में। थैंक यू समीर साहब। बिल्कुल सही कहा आपने सुजोय जी। और समीर दास साहब के परिवार में भी हॉकी का गहरा रिश्ता रहा है। बात करें यूसुफ साहब, फिलहाल चलते हैं सीधे अब कोर्ट पे। तीसरे क्वार्टर की शुरुआत हो चुकी है। स्कोर आइए देखें, 1-1 की बराबरी पे। मुकाबले में हाफ टाइम के बाद कोर्ट बदला है। अब अटैक कर रही है राइट से लेफ्ट की तरफ। बात करें तमिलनाडु की टीम, और लेफ्ट से राइट की तरफ। फिलहाल इस बार तमिलनाडु के लिए इस समय 25 गज की रेखा के आसपास इस समय अटैक बनता हुआ 6 नंबर की जर्सी में। बात करें साहिल थे, लेकिन देखिए अब अटैक बैक पास किया इस बार तमिलनाडु के खिलाड़ी ने। तीसरा क्वार्टर कितना क्रुशियल रहने वाला है सुजोय, ये कितना महत्वपूर्ण है इस रिजल्ट के लिहाज से, चैंपियन और ख्वाब को साकार करने के लिहाज से, ये क्वार्टर आपके लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट? जी हाँ, सेकंड क्वार्टर शुरू होने से पहले आपने यही सवाल किया था मुझसे, और मैं कह रहा था जरूर पेस धीमा पड़ जाएगा। मगर आपको मैं पिछले सेमीफाइनल्स में जहां ले जाऊंगा, थर्ड क्वार्टर में आ जाता है जहां करो या मरो की स्थिति आ जाती है, परफॉर्म और पेरिश। लेट्स सी इफ दीस प्लेयर्स हैव गॉट दिस। थर्ड क्वार्टर ऐसा होता है जहां पे एक्सेलरेटर पर पांव धीरे धीरे रखा जाता है, और चौथे क्वार्टर में टॉप गियर में खेलेंगी दोनों टीमें। फिलहाल तमिलनाडु की टीम playing in from the right to our left. They have changed ends after the second quarter. The score, for those of you who are tuning in late to this live commentary, which is coming to you from the finals of the 12th edition of the National Hockey Championships, which are being played in Bhopal in Madhya Pradesh. The score line in this finals is Haryana 1, Tamil Nadu 1. Both these goals came in the first quarter, and what a fantastic pitch this is. What a fantastic
opportunity for these young players. Satish for Tamil Nadu plays in right through the middle. Beautiful stick work coming in, and what a fantastic diving shot coming in from Srikanth PV, the substitute player who's coming over, dived into his left. Beautiful diving effort, but then it was always sailing away. They always say when the technique is concerned, when you put your weight onto the ball stays low. When you got the weight behind, the ball always loops up. So that was good anticipation from the goalkeeper, who put that pressure up. Full marks to Ankit Malik, who didn't leave his line and forced that technical error from the advancing forward. बात करें अटैक बना रही है टीम, बात करें इस समय हरियाणा की राइट फ्लैंक से बॉल के साथ बेहतरीन अंदाज पे समय 26 नंबर के जर्सी में इस बॉल को लेकर के सोमजीत लगातार, लेकिन डिफेंस से इस समय तमिलनाडु का बेहतरीन स्किल, क्या कहने इस समय सोमजीत के, लेकिन उतना ही शानदार डिफेंस अपने आक्रमण को निस्तेज करते हुए। बहुत ही शानदार मुकाबला। 4 नंबर की जर्सी में प्रभजोत 25 गज की रेखा के अंदर क्रॉस किए, शूटिंग एरिया में दाखिल होने की कवायद। क्या बेहतरीन मुकाबला तीसरे क्वार्टर में, और एक बार फिर से चांस बनाने की कोशिश कर रही है टीम। 2 नंबर की जर्सी में बॉल के साथ तमिलनाडु के लिए पृथ्वी GM, और पृथ्वी इस बार देखना होगा। अभी भी थर्ड क्वार्टर का खेल जारी। आकाशवाणी पे प्रसारण हॉकी के चाहने वाले लोगों को बता दें कि ये 12वें बात करें सीनियर नेशनल का मुकाबला, हॉकी हरियाणा हॉकी तमिलनाडु, तीसरे क्वार्टर में 1-1 गोल के साथ बराबरी पे। और फिलहाल बॉल के साथ इस समय हॉकी हरियाणा को स्कूप शॉट आता हुआ, ट्रैप किया बॉल को 26 नंबर की जर्सी में सोमजीत ने समानांतर बात करें पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को। इस बार 9 नंबर की जर्सी में एक चांस बन रहा था, वहां पे 17 नंबर में हरियाणा के लिए रोहित इस बार शूटिंग एरिया के अंदर दाखिल हुए हैं। और जी हां, यहाँ पे एक बढ़िया मौका है कहीं ना कहीं हरियाणा के लिए, क्या इसे कन्वर्ट कर पाएंगे गोल के रूप में। Playing it back all the way to their captain now, who's playing as the sweeper back. Good work. Plays it from the deep V all the way, looking in for the run from Mohit. Mohit scored a couple of goals coming from Sonipat. He happens to be from the Shotu Ram Zamindar School, which is in Sonipat, and currently is working for the National Railways. Attack on the near side, intercepted well from the Tamil Nadu players. Sahil on the near side, plays it to his captain now, Sham Kumar holding the ball, plays it square. Good, fantastic shielding. You know, in hockey, they always says there's a fundamental thing which is known as man side and ball side. So keep the man on the far side and keep the ball away from the opponent. Good through ball, opportunity to take a shot. Fantastic defense. Good work from Dinakaran, the goalkeeper, and fantastic strike from Mohit. He's already scored a couple of goals. He's now in the North Central Railway area. जो है, लेकिन बॉल जो खूबसूरती से प्रभजोत ने बनाया, शानदार अंदाज में इंटरनेशनल प्लेयर हैं प्रभजोत हरियाणा के लिए, और हरियाणा की बेहतरीन उत्तरदायित्व को अदा करते हुए स्कोर देखिए 1-1 की बराबरी पे 1-1 गोल के साथ थर्ड क्वार्टर का खेल जारी। इस समय बॉल के साथ इस समय हरियाणा खिलाड़ी 3 नंबर के जर्सी में एक और चांस बन रहा था, मौका वहां पे हरियाणा तेज तर्रार इस समय पेनापन वाली हॉकी, और 3 नंबर की जर्सी में दीपक. You know, he plays the ball through the sides. You know, it's not just Deepak alone. Both the wingers on the right and the left, they move to the wings, create that space in the middle, and then comes that blind running side from the forward, and that is what is the experience of this side. But, you know, I have to also mention, you know, Somjeet, who is the number 26, has been former ONGC player on stipend, former Air India player, comes in from Rohtak, has played for India in the under-21 in Malaysia, and in under-23 he has even toured Belgium and has got a fantastic 3 man-of-the-match performances that he has had. बिल्कुल सुजॉय सही का बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, और जिस तरीके से इस मुकाबले में भी उनके ऊपर बहुत दारोमदार। फिलहाल 23 नंबर की जर्सी में श्याम कुमार कप्तान टीम के तमिलनाडु के लिए, फिलहाल 7 नंबर की जर्सी धनुष ने गेंद को इस समय, लेकिन एंड लाइन से बाहर। हॉकी हरियाणा के पास अब दोबारा से अपने अटैक को बनाने का थर्ड क्वार्टर का खेल जारी। 12वें सीनियर नेशनल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, स्कूप शॉट फिलहाल आता हुआ, स्कूप को ट्रैप किया इस बार मध्य रेखा के पास हरियाणा के लिए, शानदार अटैक बनाने की कोशिश। 19 नंबर की जर्सी में बात करें मोहित के बारे में सुजॉय ने बताया, बेहतरीन खिलाड़ी, इस बार बैक पास किया
राइट विंग से प्रभजोत इस समय बॉल के साथ बेहतरीन थ्रू पास निकालने की कोशिश। 17 नंबर की जर्सी इस समय तमिलनाडु के लिए बेहतरीन बॉल को अपने कंट्रोल में किया। मध्य रेखा के पास खेल इस समय जारी। 19 नंबर की जर्सी में बेहतरीन अंदाज में हरियाणा के लिए मोहित थे बॉल पे। मिडफील्ड में मोहित का बहुत अहम रोल देखिए आप, अटैक बनाने में बॉल को बेहतर सप्लाई करते हैं अपने फॉरवर्ड के लिए। और एक बेहतरीन हॉकी देखने को मिले थर्ड क्वार्टर में। अटैक बन रहा हरियाणा का, शूटिंग सर्कल के अंदर दाखिल हुए, क्या कहने, ये चांस बन सकता है। गोल पोस्ट के बेहद नजदीक, लगभग गोल के नजदीक थी हरियाणा की टीम। रिबाउंड पे बॉल वापस आई, दोबारा चांस था लेकिन उसे कहीं ना कहीं कन्वर्ट नहीं कर पाए गोल के रूप में। I think full marks to the goalkeeper. He's been absolutely brilliant. Dinakaran has been like a bolt of lightning, and you really have to be better than the best. You know, they say, when the going gets tough, the tough get going, and this is the time when the nerves have to stay cold. They have to stay relaxed, and they have to really perform at the moment. Prabjot Singh, 23 years of age, from Karnal. Good experience hockey, plays it from the near side, good minus ball right on top of the shooting circle, looking in for the advancing run, coming in from Rohit, dispossessed now, looking in for Dhanush who plays it now to Sundar who plays it on the far side, now looking in from the overlapping run from the wing and the fullbacks. He's got Sahil on the near side, wanted to go back, but intercepted well once again from Dhanush who plays it onto the far side, and that's going to be a center, reverse hit, and that's a foul. Dangerous play. The back lift was close to the face of the defender, and that's the reason why the umpire had to blow that whistle. प्रभजोत बॉल के साथ इस समय प्रभजोत ने साथ इस खिलाड़ी को 5 नंबर के जर्सी में हरियाणा के लिए रवि बॉल के साथ राइट फ्लैंक से बैक पास किया प्रभजोत को। मध्य रेखा के आसपास खेल होता हुआ थर्ड क्वार्टर का खेल जारी और लगभग 10 मिनट के आसपास हो चुके हैं। एक अच्छा अटैक बना रही हरियाणा की टीम। देखना होगा 25 गज के रेखा शॉटिंग 1-1, क्या कहने, एक एक करके इतना सुनहरा चांस, इतना स्वर्णिम अवसर था हरियाणा के लिए। बहुत बढ़िया मौका इसे गोल के रूप में बनाने का, और हरियाणा के खिलाड़ी इसे कन्वर्ट नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं ऐसे मौके को भुनाना होगा सुजोए, क्योंकि बराबरी की टीम है। तमिलनाडु मौके को कहीं ना कहीं भुनाना जानती है, और मोहित वहां रोहित थे बात करें, और प्रभजोत कहीं ना कहीं अच्छा बॉल बना रहे हैं मिडफील्ड से। He knows this pitch so well. He's from Sai Bhopal. This is his home ground. Even though he's playing from Haryana, that's what I was talking about to Samir Saab. A lot of the players from Sai Bhopal are playing all over in different teams right there. Bulwark right there. Deepak now, who's not playing no longer. Stopper has the balls moved up over. Satish now. Satish playing in as the left full back. Parallel pass, looking in for down the line, looking in for his winger to come in for the place. I told you that they will be slowing this pace down. Haryana is all about pace, and Tamil Nadu is all about stick work and skill. So they're not going to play it into the trap of Haryana. Good long ball, intercepted well from the defense line. That's going to be Prabjot, who's been dispossessed. Stick work intersection right there. Pankaj, who is 5 feet 8 inches, just 20 years of age, from Sai Bhopal, another player who comes in from Sonipat. Silver medalist at the juniors in the 2018 against Punjab when they lost out 2-4. Bronze medalist in 2019 when they beat Madhya Pradesh 2-1 to win that bronze medal. And in the Super Juniors in 2018, he won the bronze beating Odisha. कमाल के खिलाड़ी, इसमें कोई शक नहीं। फिलहाल अटैक बना रही हरियाणा की टीम। देखना होगा लेफ्ट फ्लैंक से फिलहाल इस बार स्कूप किया। इस समय शूटिंग सर्कल में देखना होगा, चांस बन रहा हरियाणा के लिए। 4 खिलाड़ी थे इस समय। Experience of Sachin, Sahil, he's a brilliant player. And let me tell you something more about Sahil. Fantastic thing that he is. He comes in from the Lakhanwadi village, which is in Rohtak, in Haryana, and he's playing against Haryana for the Tamil Nadu team because he is working right now for the Integral Coach Factory in Chennai. So जय, ये संयोग है, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो भोपाल साई के आपने जिक्र की, और कई ऐसे सितारे दिए हैं भोपाल साई ने जो अलग अलग टीमों से प्रतिनिधित्व करते हैं। फिलहाल अटैक बन रहा है। देखना होगा इस समय समानांतर पास, माइनस पास आता हुआ 3 नंबर की जर्सी खिलाड़ी के लिए सतीश जय। फिलहाल इस बार तमिलनाडु के लिए 9 नंबर की जर्सी में श्रवण कुमार जो गोल कर चुके हैं टूर्नामेंट में, और इस बार शूटिंग सर्कल के अंदर दाखिल होने की कोशिश
बढ़िया स्किल दिखाते हुए 11 नंबर की जर्सी में बेंड्रिक थे फिलहाल। काउंटर अटैक पे हरियाणा के लिए पंकज इस समय क्या बेहतरीन स्किल पंकज का, 25 गज के रेखा के अंदर दाखिल हुए। अब बॉल के साथ 19 नंबर की जर्सी में मोहित। कमाल की हॉकी देखने को मिल रही है। कभी बात करें दबदबा हरियाणा के खिलाफ तमिलनाडु की, कभी हरियाणा की। यही हॉकी की खूबसूरती और रोमांच है। तीसरे क्वार्टर का खेल जारी इस समय। अब तीसरे क्वार्टर में सिर्फ 1 मिनट 41 सेकंड बाकी है और ये क्वार्टर, पिछला क्वार्टर भी गोल रहित बराबरी पे था, ये क्वार्टर भी बिना गोल के। बहुत मौके मिले हरियाणा को, लेकिन हरियाणा कन्वर्ट नहीं कर पाई उन गोलों को। कहीं ना कहीं अब इन लम्हों में क्या कोई गोल और एक एडवांटेज, एक बढ़त लेके जाना चाहेगी दोनों टीमें। सुजोय, Very true right now. This is a work being done by H. Shamakumar, the captain, 5 feet 9 inch, plays it all the way as a diagonal ball. Wow, what a fantastic feint, giving over and then looking for the forward run coming in from Shamugam losing it out, and now Haryana on the way back for a counter attack, moving on to the left flank, running run through Mohit, the 23-year-old who runs in on the right side. Beautiful stick work once again from Sahil, who dispossesses him, plays it right now to Dhanush as the central midfielder. Now once again, Dhanush is moved in from right to left, is now moving from right winger to left winger, and played it to that fantastic Joshua Benedict Wesley, who plays it on to the far side. Now has gotten Shanmugam into the action on the right wing, very close to the corner area. And now there's going to be an attrition, and there has been a foul called against the Haryana defender. And caught that is Gagandeep Singh, the captain, 31 years of age. Remember, when this team had won the gold, that time he was one young player. And now, after these many years, he's the captain. Can he have a double? Second finals in 12 years. And this is an opportunity from the youngest player to the oldest and the captain. फिलहाल इस समय तीसरे क्वार्टर में विसल की आवाज, बात करें हुटर की, इस समय तीसरा क्वार्टर भी गोल रहित बराबरी पे मुकाबले में नजर डाले। हॉकी हरियाणा 1 तमिलनाडु 1, और जो हमारा प्रसारण आकाशवाणी पे हॉकी के चाहने वाले दर्शक और श्रोता हमें सुन पा रहे हैं, बहुत कमाल का ये मुकाबला है। एक तरफ हॉकी हरियाणा 1 गोल पे, हॉकी तमिलनाडु 1 पे। और इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा गोल की बात करें, अमनदीप लाकरा 15 गोल उनके नाम। उड़ीसा जो क्वार्टर फाइनल तक आए थे, दीपक जो कि हरियाणा के हैं, आज भी बात करें 1 गोल इनके नाम रहा है। और टोटल इस टूर्नामेंट में 10 गोल उनके नाम। पंकज 8 गोल किए हैं, अरुण कुमार के 8 गोल है। और इस टूर्नामेंट में अगर बात करें सुजोय, हरियाणा की टीम पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा बड़े अंतर से मुकाबले जीती है। बात करें, उन्होंने गोवा खिलाफ 20-0 से, असम खिलाफ 21-1 से, उड़ीसा से जरूर बराबरी रहा था, एक अच्छा मुकाबला, और सेमीफाइनल महाराष्ट्र खिलाफ 5-2 से। तो कहीं ना कहीं हरियाणा एक तेज तर्रार स्पीड वाली हॉकी खेल करके प्रतिद्वंदी को, और वही तमिलनाडु की टीम स्किल और ज्यादातर अपने बात करें टेक्निक्स पे ज्यादा। Vikas, I think what we are trying to say is this no longer is hockey. This is chess. This is chess on the hockey field right there. One side you've got fast, edgy, paced, and skillful hockey, and on the other side you've got the Tamil Nadu players who are playing with their brains, are playing to a plan. They know how to play against a team like this. But the advantage that Haryana have, the topmost scorer definitely is Amandeep Lakra with 15 penalty corner goals. The second highest scorer is Rohit, who's from Haryana. The fourth highest scorer is Deepak, who's from Haryana. The fifth highest scorer is Pankaj, who's from Haryana. The sixth highest scorer is again Pankaj from jersey number 11, who's from Haryana. So among the top 10, they've got 4 to 5 players who are from Haryana, who have found the mark not once, but at least, 11 times, 6 times, 5 times, and 3 times. That's brilliant for a team like Haryana. But full marks to Tamil Nadu to keep them from not scoring. And that goes very much in the likes of Dhanakaran, who's the goalkeeper. A brilliant form that he has had. चौथे क्वार्टर की शुरुआत हो रही है, इस समय देखना होगा। आखिरी क्वार्टर है इस टूर्नामेंट में। अभी तक 43 मुकाबले खेले गए हैं। 300 बात करें अभी तक इन 2 गोल के सहारे 355 गोल हुए हैं। फिलहाल मुकाबले में एवरेज गोल देखें 8.2 गोल प्रति, यानी कि ये टूर्नामेंट पूरी तरीके से बड़े स्कोर वाला रहा है। फिलहाल इस बार एक क्रॉस आया 26 नंबर की जर्सी में हरियाणा के लिए। इस समय बात करें, बॉल के साथ सोमजीत थे,
अटैक बना रही बात करें आखिरी क्वार्टर बहुत निर्णायक है। जो टीम यह मुकाबला जीतेगी यकीनन तौर पे स्वर्ण पदक नेशनल में, और ये टूर्नामेंट जो शुरू हुआ था बात करें 6 अप्रैल को, आज 17 अप्रैल को खिताबी मुकाबला इस बार चांस बन रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं दर्शकों की ये स्वर लहरियां रोमांचित कर रही है प्लेयर्स को। आज बड़ी तादाद में दर्शक आए हैं। मैदान की खूबसूरती देखिए सुजोय, वृक्षों से आच्छादित है। मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश है और प्रकृति ने नवाजा इस मैदान को, और फिलहाल खेल पे चलते हैं इस समय। देखना होगा एक बार फिर से राइट विंग से 18 नंबर की जर्सी में बॉल के साथ समागम, और देखना होगा तमिलनाडु के पास इस समय बॉल पोजीशन है। इस मुकाबले में क्या वापसी नजर आती है यहां से, जो टीम बढ़त लेना चाहेगी सुजोय फोर्थ क्वार्टर में। Well, that's true right there. हिंदी में जरूर एक कहावत कहते हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी. And in the fourth quarter, you know, whoever is going to be losing that concentration is going to pay a very heavy price. They've played here for 11 long days and this is the 12th day of action. And meanwhile, attack for Haryana, playing it on the near side. This is Prince who's playing it now at the central position, playing it all the way back to their stopper Deepak now, who plays it now once again to Prabjot Singh. Prabjot Singh looks in for that carried foul. He gets it, and that's going to be an opportunity to have a hit from right on top of the shooting circle, and that's going to be none other than Deepak, number 23, who plays it over now to Mohit. So जो है लेकिन बॉल पोजीशन गंवाया वहां पर उन्होंने। एक चांस बन रहा था शूटिंग सर्कल के बिल्कुल मुहाने पे, हिंदी में कहें एक बढ़िया मौका था। फिलहाल अब देखना होगा 2 नंबर की जर्सी में बॉल के साथ बात करें पृथ्वी जी, और अब पास किया माइनस पास अपने साथी खिलाड़ी के लिए। तमिलनाडु की टीम गेम को थोड़ा सा कंट्रोल करके बहुत ही संयमित, एकाग्रचित और धैर्य के साथ हॉकी खेल रही है, स्किल के सहारे। वहीं आक्रामक हॉकी खेलने के लिए जानी जाती अपनी पहचान रखती है इस समय हरियाणा की टीम। चौथे क्वार्टर का लगभग 3 मिनट के आसपास खेल होता हुआ, और अभी तक ये भी क्वार्टर लगभग गोल रहित बराबरी पे, यानी चौथा क्वार्टर ये परिणाम देने वाला क्वार्टर है, नहीं तो मुकाबला पेनल्टी शूट आउट में जा सकता है। लेकिन अभी भी बहुत खेल बाकी है। सुजोय एक अटैक बन रहा था इस समय, देखना होगा शूटिंग सर्कल के पास। That's Rohit in the action there, one of the youngest players in this team, just 20 years of age. He's going right and left, and what a beautiful stick work that he has, but equally good defense work from the central defender, Janu, who's hit the ball out. Ball played out back all the way to the halfway line in the central position. Long scoop from the captain, Gagandeep, looking in for the attacking run. Intercepted well this time from Dhanush. Dhanush releases the ball, looks in for Sundar Pandey, who comes in from Trichy. He's coming right on top of the shooting circle. He's got players inside and outside. He's been dispossessed, but then still trying to keep it over is Deepak. Sundar Pandey still regains possession of the ball. Now moving from the left flank, has gone all the way, crossing the face of the goal to the left flank, and then moving back to the right flank once again. But this time a carried foul given against him. Taking now that action into his whole hands is Gagandeep Singh, the captain. फिलहाल देखना होगा इस समय बेहतरीन मुकाबला आगे बढ़ रहा है। शानदार अंदाज में सुजोय ने जैसे कहा, लगातार सुंदर पांडे बेहतरीन अंदाज में अटैक बनाते हुए फिलहाल इस मुकाबले में बेहतरीन मैच देखने को मिलता हुआ। इस समय पास आता हुआ धनुष इस समय बॉल के साथ 3 नंबर की बात करें इस समय हरियाणा के लिए दीपक है बॉल पे। शानदार मुकाबला, समानांतर पास। देखिए इस समय फोर्थ क्वार्टर में एक चांस बन रहा हरियाणा को, बेहतरीन अंदाज में शूटिंग सर्कल में टॉमाहॉक लगाने की कोशिश थी, लेकिन कहीं ना कहीं हो और लीजिए पेनल्टी कॉर्नर अर्जित कर ली है टीम। यहां से बात करें बेहतरीन अंदाज में शानदार सुजोई मुकाबले में जिस तरीके से वापसी के संकेत, हरियाणा के पास एक सुनहरा अवसर है कि यहां फोर्थ क्वार्टर में इस निर्णायक मोमेंट में पेनल्टी कॉर्नर को पुश करने जा रहे हैं 17 नंबर की जर्सी में रोहित। बेहतरीन खिलाड़ी हैं रोहित, और देखना होगा ये क्या यहां से इंजेक्ट करके पेनल्टी कॉर्नर में गोल अर्जित करेगी। फोर्थ क्वार्टर का सबसे निर्णायक दौर इस समय, रोहित बॉल को गए हैं पेनल्टी कॉर्नर लेने के लिए। देखना होगा इस समय
हरियाणा के लिए मौका बन रहा है। शानदार मुकाबला, थोड़ा वक्त लेकर के पूरी तरीके से और देखना दिलचस्प समय। ये मुकाबले में 9 नंबर की जर्सी में दीपक हैं इस समय, और यहां पे बात करें दोबारा से इस पेनल्टी को लेंगे सुजोय। कहीं ना कहीं हरियाणा के लिए एक अच्छा मौका बन रहा है यहां पे फोर्थ क्वार्टर में, कि ऐसे क्रूशियल मोमेंट में अगर गोल करते हैं तो एक एडवांटेज होगा फोर्थ क्वार्टर में, क्योंकि ज्यादा समय शेष नहीं है इस मुकाबले में। क्या कहेंगे? Well, they've got close to 10 minutes left right there, and you have to have the personal space. Good work in over. Deepak with the ball, and he slams it over. Fantastic deflection from the goalkeeper once again. Dinakaran moved in towards his left side, extended his foot, and the ball goes off his pad. And that will be an opportunity to come off the 25-yard circle. Playing it back to Deepak. Deepak who plays it wide. Good one to give and go. Intercepted well once again from the central defense line. And that's going to be an obstruction foul, which has been given against the likes of Akshay. And Gagandeep Singh has to rush all the way back because he'd moved into attack. Plays it now all the way, looking in for Prithvi, who plays it on over, intercepted well this time from the far side. Good work from Ravi, who puts the ball over, and this will be a good opportunity for none other than Sahil. Sahil, who plays the ball up, looks in once again for Danush. Danush, who's moved in now as the right winger. He's got speed, he's got tenacity, he's moved in over, but dispossessed equally well from Pankaj. Pankaj, who happens to be from Sai Bhopal, comes in from Sonipat. Gets the ball back again to Sarvapandi. Sarvapandi plays the ball in, and that's a long hit. No connection inside the shooting circle. And the goalkeeper, Ankit Malik, sees the ball go over without any problem. 8 minutes and 40 seconds left in the fourth quarter. The scoreline is Haryana 1, Tamil Nadu 1. For all of you who are tuned in late to this live commentary coming to you live on the station of the nation, All India Radio, we tell you, yes, this is the finals of the 12th Senior National Championships, and the ball being played right here between Haryana and Tamil Nadu is in the fourth quarter, where the long ball was being worked over by Prabjot Singh, and his long ball was deflected out from the defender. The last stick going in from Satish J, who plays the ball back, looking in over for the likes, and Somajit, and that is not a goal. The ball did hit the board at the back of the goal, and there was a roar of applause behind me in the audience. But because Tamil Nadu will breathe still easy, the scoreline still is Tamil Nadu 1, Haryana 1. बिल्कुल सही कहा आपने, अभी भी स्कोर बराबरी पे है। बॉल को लेकर के 11 नंबर की जर्सी में तमिलनाडु के लिए बात करें वेंड्रिक है, जिन्होंने बहुत शानदार अभी तक हॉकी खेला है। 23 नंबर की जर्सी में पास किया साथी खिलाड़ी के लिए श्याम कुमार, टीम की कप्तान इस समय मध्य रेखा के पास। बेहतरीन हॉकी खेल देखने को मिल रहा है। 7 नंबर की जर्सी में बॉल के साथ धनुष ने क्या कार्य किया है मिडफील्ड में, लगातार अटैक बनाए हैं बेहतर अंदाज में। और फिलहाल अब 23 नंबर के जर्सी में खिलाड़ी श्याम कुमार कप्तान को चाम से 17 नंबर पर अक्षय कुमार बॉल के साथ तमिलनाडु अटैक बनाते हुए 9 नंबर की जर्सी में श्रवण कुमार इस समय। श्रवण कुमार यहां पे तमिलनाडु के लिए, क्या बड़ा मुकाबला। और वाकई में आकाशवाणी जो दूर सुदूर इलाके में हॉकी के चाहने वाले हमारे श्रोताओं तक प्रसारण हम लेकर ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के माध्यम से आकाशवाणी भोपाल की पूरी टीम, और लगातार एक बेहतरीन हॉकी आप देखने को मिल रही है। हरियाणा 1 पे, तमिलनाडु 1 पे। फिलहाल चौथे क्वार्टर का खेल जारी और 12वें सीनियर नेशनल पुरुष प्रतियोगिता का फिलहाल बॉल के साथ हरियाणा की टीम 26 नंबर की जर्सी में सोमजीत इस समय राइट फ्लैंक से देखना होगा बॉल को। यहां पे 9 नंबर की जर्सी में हरियाणा के लिए दीपक से इस समय 30 नंबर की जर्सी खिलाड़ी देखना होगा। और अब अटैक पे इस समय बात करें तमिलनाडु 23 नंबर में श्याम कुमार, टीम के कप्तान। श्याम ने पास किया राइट फ्लैंक से एक अच्छा बॉल बनाते हुए, लेकिन बेहतरीन अंदाज में गगनदीप सिंह, टीम के कप्तान हरियाणा के लिए। बॉल अब अटैक पे, हरियाणा काउंटर अटैक पे, यही हॉकी की खूबसूरती है। और 17 नंबर की जर्सी में बॉल के साथ इस समय रोहित देखना होगा इस बार। 6 नंबर की जर्सी में दूसरी तरफ साहिल, जो कि हॉकी यूनिट अब तमिलनाडु के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं। और यहां से अगर बात करें फोर्थ क्वार्टर में लगभग 5 मिनट और 56 सेकंड्स का खेल आना बाकी, मुकाबला अभी भी 1-1 के बराबरी पे। और सुजोय गौरतलब रहे, पहले क्वार्टर में दोनों गोल आए थे, उसके बाद क्वार्टर नंबर दूसरा तीसरा गोल रहित था। ये क्वार्टर जरूर अब आखिरी के 5 मिनट 40 सेकंड्स के आसपास खेल कितना ज्यादा निर्णायक है दोनों टीमों के लिए। फिलहाल हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु के हाफ में खेल
देखना होगा। सुजोय, आखिरी 5 मिनट 30 सेकंड्स मुकाबले में किस तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं इसको? Well, it's going to be a defensive lapse or probably a brilliant goal that really has to separate these two teams. We've been playing heart to heart, strength to strength, ball to ball in this final here. And at the moment, Tamil Nadu trying to chase that ball down. The captain has come into the attacking half. Good work coming in from him. He knows how to put that pressure over. Shama Kumar. He used that ball, playing it out wide, forced that flaw and gets a hit in on the near side. And now this is going to be Sarva Pandian. Sarva Pandian right in there. This was right on top of that area. It could have been advantage play. It could have been advantage play. But fortunate for Haryana, right at handshaking distance from the goal, there was Joshua who could have had a shot at goal. But then they've been awarded a penalty corner in this game right here. This is the first penalty corner for Tamil Nadu in this fourth quarter, and it's going to be very, very important because, with 4 minutes and 51 seconds on the clock, they've got 15 seconds more to get that penalty corner in action, and there is going to be Sarva Pandian who's gone for the ball. They've got 5 options. Dhanush is right in the center. He's going to stop the ball. But the big question is who's going to take that slap shot or drat flick? Are they going for a variation? Hariharan there, and beautiful shot that came in over. That was a bolt of lightning. Number 2, Prithvi, the 24-year-old, 5 foot 8 inch, who comes in from Coorg, Karnataka, who plays in for the Indian Railway camps, for the Indian Railway team. स्कूप आता हुआ, बिल्कुल सही कहा। तमाम साथी खिलाड़ी की कोशिश यहाँ पे एक फोर्थ क्वार्टर में एक बात करें पेनाल्टी मिला था, पेनाल्टी कॉर्नर, लेकिन उसे गोल के रूप में बुना नहीं पाए। और अभी भी तमिलनाडु की टीम अपने निष्क्रिय कर रही अटैक को बात करें प्रतिद्वंदी के। और अटैक पर इस समय तमिलनाडु के 5 नंबर के जर्सी खिलाड़ी बॉल के साथ हरिहरन समानांतर पास किया इस बार उन्होंने बॉल के साथ। अब हरियाणा के खिलाड़ी इस समय लेफ्ट विंग से 5 नंबर की जर्सी में रवि बॉल के साथ प्रभजोत इस समय इंटरनेशनल प्लेयर है। प्रभजोत देखना होगा इस समय राइट विंग से 9 नंबर की जर्सी दीपक के लिए। दीपक पूरे टूर्नामेंट में कमाल का प्रदर्शन रहा है इनका, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं यहाँ पे अंपायर्स की तरफ, ऑफिसर्स की तरफ आशा भरी निगाह से देखते हुए। Yeah, that was jersey number 17, Rohit, who had that stick clash, and that's the foul that has been given against him. And now Tamil Nadu once again gets that position once, and there is their captain, who is the most experienced, who has the anchor, the sheet anchor role that he has played, plays it all the way to Dhanush, is right below the commentary box, playing as the left winger. Fantastic change of play, looking on a first-time pass, and is there a clash of sticks? Yes, there is. And this time Haryana walking it over again. Mohit on the far side is dispossessed. Once again, good intelligent anticipation from Sarvana Kumar. Comes in from Ariyallur, 24 years of age, 5 feet 7 inch. Plays the ball back. Sahil there, Dhanush playing it over. Now Dhanush is coming to central midfield role. And overlapping play from Akshay Kumar, who's playing in as the left full-back. Overlapping, going into the opposite half. Plays the back to Dhanush, who's now playing in his own half as a full-back. Dhanush has been almost on this pitch all over the place. And he is a live wire. And like they say, midfield connects the defense with the attack. He is that one player who's done that from the first moment till now. बिल्कुल सुजॉय, सही कहा आपने। धनुष ने मिडफील्ड में सबसे ज्यादा अगर बॉल सप्लाई किया। फिलहाल एक लंबा स्कूप आता हुआ, बॉल को ट्रैप किया हॉकी तमिलनाडु ने। और यहां से बात करें, पेनल्टी कॉर्नर अर्जित की है। बहुत निर्णायक बात करें दौर है मुकाबले में। चौथे क्वार्टर में खिताबी मुकाबला हॉकी हरियाणा तमिलनाडु का 2 मिनट सिर्फ 18 सेकेंड है। और ऐसे में यह पेनल्टी कॉर्नर कहीं ना कहीं ख्वाब को हकीकत में और सपने को साकार करने जैसा है। अगर यहां पे तमिलनाडु गोल करती है तो सुजॉय कहीं ना कहीं जीत की तरफ संभावनाएं और जीवंत और प्रबल हो जाएगी। बड़ा मुकाबला है, पूरे दोनों टीमों ने कमाल का खेला है। और बात करें इस समय चौथे क्वार्टर में ये मिला है यहां से पेनल्टी कॉर्नर तमिलनाडु को। सुजॉय। Well, yes, Vikas, let's also discuss why that penalty corner was given. Dhanush came back, and look at the intelligent play Sachin went in. And Sahil has been one of those brilliant players, and his experience is what really got this. And this is going to be Sahil interception play, and this is once again a carried foul right inside that shooting circle.
And what a move that it came out to be. This is one of those unforced errors that unfortunately go against Tamil Nadu. Young team, little bit of inexperience, and that is the reason why, we have these pre-Madonnas, and that was none other than Sarvana Kumar, who wanted to turn 180 degrees, and that ball hit their feet. सुजोए बात करें इस समय आखिरी क्वार्टर का खेल जारी मुकाबले में अब अटैक पे हरियाणा की टीम हॉकी की दीवानगी देखिए और आकाशवाणी के माध्यम से जहां जहां हमारा प्रसारण पहुंच रहा फिलहाल इस बार देखिए इस समय डी के अंदर शूटिंग सर्कल में दाखिल हुए इस बार लेकिन क्या बेहतरीन चांस को और बात करें इस डिफेंस ने हरियाणा के अटैक को निष्क्रिय किया है प्रभजोत बॉल के साथ इस समय हरियाणा के लिए 25 गज की रेखा के अंदर 5 नंबर की जर्सी में बॉल के साथ रवि मुकाबला कितना आखिरी लम्हों में रोमांचित हो उठा है भोपाल का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम अटैक पे हरियाणा अच्छा चांस बनता हुआ लेकिन देखना होगा एक बार फिर से बेहतरीन अंदाज में हरियाणा अभी भी तमिलनाडु के लिए खतरा टला नहीं था लेकिन अब बॉल इस समय साइड लाइन से बाहर और थोड़ा सा राहत की सांस ली होगी बड़ा मुकाबला अब सिर्फ 48 सेकेंड आखिरी क्वार्टर के 12वें नेशनल पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का कौन होगा सरताज तमिलनाडु या हरियाणा अटैक पे तमिलनाडु की टीम इस समय बात करें बॉल के साथ 11 नंबर की जर्सी में बेंडिक और अब अटैक पे हरियाणा की टीम 9 नंबर की जर्सी में बॉल के साथ बात करें सुजोय और दीपक थे लेकिन यहां पे कहीं ना कहीं फाउल होता हुआ थोड़ा सा और यही वजह है कि अब हॉकी तमिलनाडु को वापसी के संकेत मिल रहे हैं सुजोय मुकाबला मुझे पेनल्टी शूट आउट की तरफ जाता दिख रहा है क्या कहेंगे आप Well, yes, it's just the last 12 seconds and once again an attack on the far side. These are the dying minutes and Sahil chasing the likes of Deepak. Deepak tries to center the ball, intercepted well once again. We'll have to see who's that last stick work. And there is the hooter, the end of the regulation time. Haryana 1, Tamil Nadu 1 is the score line and all Haryana players know how close they were. They had probably 4 to 5 attacks in this last quarter where they could have sealed the deal. But then, they always say, man proposes and God disposes. They came in front. They had the goalkeeper to the side. But once again, we have to praise that goalkeeping efforts of Dinakaran. And when it comes to penalty shootouts, it has to be 2 players we have to really watch out for. Who's going to be in the action? Who is Ankit Malik, the goalkeeper for Hockey Haryana, or is it going to be Dinakaran, the 22-year-old, 5'8" magnificent player, is like a cheetah. But here now is also going to be a battle of the player who tries to attack. They have to be the fox in the box, right? When they get inside the shooting circle, they have to have the skill. They have to have the awareness of where the goalkeeper is, how far the goalkeeper is, whether I should scoop the ball, whether I should play it long, should I dribble, should I play the ball fast, and they have a clock also running them down. So when it's going to be, who's going to be calm, who's going to be composed, and who can really beat the goalkeeper in this moment of the penalty shootout. It's drama, it's high voltage action. The finals of the 12th edition of the Senior National Championships, which has ended after regulation time. Haryana won, Tamil Nadu won. Both these girls, let's remind you, came up in the first quarter. Haryana took the lead at 3 minutes on the clock. And then with 5 minutes left in the first quarter, Tamil Nadu equalized. And since then, we've seen edge-to-edge action. Now, at the end of the quarter, there has been no change and we are going into the high voltage drama of the penalty shootout. बिल्कुल सुजोय आपने सही कहा मुकाबले में देखिए पहले क्वार्टर में 2 गोल हुए उसके बाद बाकी के 3 क्वार्टर्स जो रहे गोल रहित बराबरी पे और यहाँ सबसे तारीफ करनी होगी बात करें एक तरफ हरियाणा की टीम जो तेज तर्रार हॉकी के लिए जानी जाती है वहीं दूसरी तरफ हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु स्किल दिखाए कई चांसेस बनाए लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए लेकिन जहां जहां आपको बता दें कि हॉकी के चाहने वाले हमारे श्रोता तक ये आवाज पहुंच रही है 12वें सीनियर हॉकी नेशनल मेंस चैंपियनशिप में हॉकी हरियाणा और हॉकी बात करें तमिलनाडु पूरे अगर बात करें मुकाबले निर्धारित समय तक बराबरी पे शूट आउट की अब टॉस का प्रक्रिया और देखिए शूट आउट में मुकाबला रोमांच का अंदाजा लगाएं आपकी हॉकी किस कदर अपने सार्थकता के रोमांच के शिखर पे है फिलहाल सुजोय टॉस का वक्त है खास करके शूट आउट के लिए
Yes, let me take you back all the way to 2016 in Itawa when this finals was played out and Railways was the winner. And the full-time score was 4-4. After a shootout, the score was 3-3. And then in sudden death, Railways won that match 1-0. So it's happened in the past that full-time, imagine 4-4 the score line, 8 goals scored in action time, and then in shootouts the score was 3-3, and then in sudden death the match was decided by one solitary goal. Will this be an action replay of that time long gone? We'll have to wait and watch. बिल्कुल सजो है, इस तरीके के क्या इतिहास दोहरा पाएगा जो इटावा में हुआ, जैसा कि आपने बताया। लेकिन मुकाबला यहाँ पे पेनाल्टी शूटआउट, बड़ी उम्मीदों से जो हमारे दर्शक आए हैं मैच देखने, एक बेहतरीन हॉकी देखने को मिली है। भारतीय हॉकी की अपनी पहचान पूरी दुनिया में रही है। और आपको भोपाल के हॉकी के बारे में बता दें, ये वो शहर है जिन्होंने 8 ओलंपियन और 20 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर दिए हैं, और वो शहर जिन्हें हॉकी की नर्सरी के नाम से जाना जाता है, वो भोपाल हॉकी के रोमांच के आगोश में है। और हॉकी यूनिट तमिलनाडु और हॉकी यूनिट बात करें हरियाणा की टीम, बात करें पूरे 4 क्वार्टर्स में एक एक गोल के साथ बराबरी पे वक्त है फिलहाल इस समय पेनाल्टी शूटआउट का। और यहां से परिणाम तय होगा कि 12वें संस्करण का आखिरकार सरताज चैंपियन कौन होगा। क्या हॉकी हरियाणा, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कमाल का खेला है, पूरे टूर्नामेंट में 53 गोल इस मैच से पहले थे और जिनमें सिर्फ 7 गोल प्रतिद्वंदी ने करे, वहीं सुजोय बात करें दूसरी तरफ 15 गोल किए थे हॉकी तमिलनाडु ने और सिर्फ 1 गोल उनके खिलाफ हुए थे। यानी इनका डिफेंस कितना सॉलिड और कितना परिपक्व है। और अब तमाम पुरानी चीजों को भूल करके प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल, आखिरी लम्हों में निगाहें कितना बेहतर आप धड़कनों पे काबू रखते हैं, और आखिरी ये सेकंड्स में तय होगा शूट आउट से चैंपियन। पहली बार करें शूट आउट का पहला चांस मिला हरियाणा को, देखना होगा इस समय बॉल के साथ 26 नंबर की जर्सी में सोमजीत इस समय शूट आउट में, क्या टॉमाहॉक, कमाल का सोमजीत का। और लीजिए हरियाणा ने पहले मौके को गोल के रूप में कन्वर्ट किया है, तब्दील किया है बेहतरीन अंदाज में। क्या कहेंगे सुजोय यहां से? Somajit is a veteran of pressure. Remember, he was part of that India under-21 in Malaysia, part of that India under-23 which played in Germany, in Belgium. But now it's time for the shootout, and none other than that live wire Dhanush, who's 24 years of age, 5'4", small pocket full of dynamite, and he's up against Ankit Malik. Beautiful work, comes inside, good defense from Ankit Malik. The first attempt's gone, and the second one straight back to Dhanush, and he scores now. What a fantastic encounter. This is going to be edge to edge. You win, I win, we win. Hockey wins tonight. And this afternoon here, scoreline here is 1-1 in the shootout. बात करें इस समय सुजोय परमजोत आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस समय हरियाणा की हिट लेने के लिए। शूटआउट में दूसरा मौका, एक ही गोल से बराबरी पे शूटआउट में परमजोत इस समय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, देखना होगा बेहतरीन स्किल, क्या कहने, बेहतरीन अंदाज में परमजोत गोलकीपर को बीट किया, शानदार इस समय प्लेसमेंट कमाल का। और लीजिए हॉकी हरियाणा 2-1 से आगे, और अब तमिलनाडु के पास मौका इस समय, क्या बराबरी करेंगे इस बार सुजोय? Jiva Kovar, who happens to be 24 years of age from Ooty, is a student of SRM University, has done his BBA, has done his MBA, is now doing his MSc in Yoga Sciences. He's up against the likes of Ankit Malik. Comes in right over, and he's got the stop clock against him. Right, left turns, and beautiful stop this time. The goalkeeper comes out victorious. Ankit Malik is the man, the knight in shining armor. And what a fantastic work that comes in over from him. In fact, I think there's been a change. This is not Ankit Malik, this is Mayank Sharma, jersey number 16. The goalkeeper has gone in for a change. Good work from the coach staff over there. So this is Mayank Sharma in action in this penalty shootout. सुजोय बात करें इस समय अब बॉल के साथ 19 नंबर के जैसे हरियाणा के लिए मोहित, बेहतरीन स्किलफुल खिलाड़ी हैं, इस बार पहले चांस में मौका गंवाए। और अभी तक बात करें यहां से, जरूर मोहित ने निराश किया थोड़ा सा। 3 गोल हरियाणा के हैं, 2 तमिलनाडु के अभी तक,
लेकिन ये चांस कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद दे रही है तमिलनाडु को। कहीं बात कर सुजय। विकास कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी. Well, we'll have to see right now. This was a very good opportunity for Haryana to have gone up to 2-1 or 3-1 at the moment. But now it's an opportunity. 3-2 is the scoreline in favor. And this is going to be in number jersey Sundar Pandyan. And once again, the goalkeeper rushes out. And good work once again. This is the substitute goalkeeper, Mayank Sharma, who saved 2 opportunities against Tamil Nadu. And now, once again, they are leading 3-2. Can they make it 4-2 and probably seal the deal? Vikas. बिल्कुल सुजय, सही कहा आपने। जीत की तरफ अब बढ़ने लगी है क्योंकि मयंक शर्मा क्या बेहतरीन पूर्वानुमान के साथ इस गोलकीपर ने हरियाणा की उम्मीदों को जीवंत किया। हरियाणा के पास अब मौका 11 नंबर की जर्सी में। इस समय बॉल के साथ पंकज इस समय देखना होगा शूट आउट में, देखना होगा गोलकीपर को क्या बेहतरीन अंदाज में। और हरियाणा हॉकी लगभग यहां से जीत की नजदीक के समय 4-2 से आगे। इस मौके को कहीं ना कहीं अब तमिलनाडु को गोल के रूप में परिवर्तित करना होगा सुजय, नहीं तो मुकाबला हाथों से निकल जाएगा तमिलनाडु के लिए। Tamil Nadu has been able to score only once in this competition. Now it's going to be very tough. And now coming up to take this opportunity is Shanmugam, 22 years of age, from Tinjavur in Tamil Nadu. Goes in right, left. He sends the goalkeeper to the wrong side, but cannot keep the ball. And there is a wave of white on this turf as Haryana have claimed the championship in this penalty shootout. And it is their knight in shining armor. Their goalkeeper, Mayank Sharma, the substitute keeper who came in and saved the day and helped Haryana to win this title after 11 long years. The first time Hockey India came up with this concept of the senior national was right here in Bhopal, where Haryana beat Karnataka 2-1 to win the championship title for the first time. It is the second opportunity when history has come a full circle and Haryana have won the title of champions of India for the second time, beating Tamil Nadu today, once again in Bhopal, not in regulation time where the score was 1-1, but did that in emphatic style in the penalty shootout. The scoreline in the shootout was 3-1. Vikas, what a match. बिल्कुल बहुत यादगार अविस्मरणीय मुकाबला रहा। बात करें सुजय, मुकाबला निर्धारित समय तक बराबरी पे, लेकिन शूट आउट में गोलकीपर मयंक शर्मा 3 सेव किए और 3 सेव के सहारे जीत मानो अपनी झोली में डाल दी हरियाणा को। और हरियाणा ने सपने को हकीकत में बदला है। 12वें सीजन की चैंपियन बनी है टीम। और देखिए स्वर लहरियां हमारे माइक्रोफोन तक से पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में आकाशवाणी के माध्यम से पहुंच रही होगी। और हम आशा करते हैं आपने ये प्रसारण जरूर सुना होगा। तो ये बताते हुए कि हॉकी हरियाणा निर्धारित समय में मुकाबला बराबरी पे रहा, शूट आउट में मुकाबले को 4-2 से अपने नाम किया, 12वें सीजन की नई विजेता बनी है और 11 साल बाद ये ख्वाब को हकीकत में बदला है। इसी भोपाल शहर से पहला संस्करण खेला गया था मेंस हॉकी चैंपियनशिप का 2011 में। उस चैंपियन टीम हरियाणा के लिए सुजय कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरजमी रास आती है। पहला टाइटल मध्य प्रदेश में जीता 2011 में, इस बार 2022 में लंबे अंतराल के बाद चैंपियन बने। तो ये यहां से हम आप तमाम श्रोताओं को जानकारी देते हुए इस समय कि हॉकी हरियाणा 4-2 से चैंपियन बनी है। Well, yes, you have to also have a word of praise for their technical team, right? Their team coach, in fact, who happens to be Vivek Gupta. Brilliant one. He's been former India. He's been nominated for the Dronacharya Award in 2021. This is going to be his claim. This is his young brigade he built 11 years back. Also, their assistant coach and observer who's come in over. And this is the victory lap for the white team, Haryana, who are champions of India for the year 2022. And what a fantastic race. Yes, I was telling you about Arun Rawat, another ONGC team player,
who's now here as an observer, has played for the national team as well in the Champions League in 2001, has been the best player also for many a times. You remember there used to be a UNI championship, used to be one of the biggest championship in the domestic circuit. He was the best player of that tournament. He's part of this team, and also a hand of praise and for women's empowerment. They have a women physio doctor. I think we have to mention her because keeping these players playing to their fittest fit all through those minutes of hard work, you have to really put your hands for Harshita Ranjan, who comes in from Mumbai, has been with this team. And this is not just the players, but these people who work behind the players. It's the team behind the team which has helped Haryana win gold, strike big, and win the champions crown for this edition of the Senior National Championships. What a match. बिल्कुल सही कहा सुजो, एक बहुत ही यादगार मुकाबला, हॉकी रोमांच के बिल्कुल शिखर पे थी। वाकई में ये भारतीय मिट्टी के खेल को हमने देखा और 12वें संस्करण का चैंपियन हॉकी हरियाणा 4-2 से शूट आउट में, यानी हॉकी का आखिरी लम्हों तक का रोमांच। और हम आशा करते हमारे श्रोताओं ने इस प्रसारण का दिलचस्पी से आनंद लिया होगा, जहां जहां भी आकाशवाणी के माध्यम से ये प्रसारण आप तक पहुंची होगी। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी श्रोताओं का, मैं विकास कुमार, अपने साथी सुजय, जॉन और पूरी हमारे प्रसारण कर्मी की टीम, तकनीकी टीम सैयद नैयर आलम, श्यामलाल कोरडे, सलमान हैदर, संदीप तिवारी, प्रसारण सहयोग विक्रम कुमार रंजन, प्रसारण अधिकारी नौशाद अली अंसारी जी के साथ अब आप ये बताते हुए हम सभी श्रोताओं को कि हॉकी हरियाणा 12वें संस्करण का विजेता बना है, ये जानकारी देते हुए सीधे हम आपको दिल्ली स्टूडियोज लिए चलते हैं कि हॉकी हरियाणा चैंपियन बना है। बहुत सारा आभार, बहुत सारा आप सभी का, हमारे तमाम श्रोताओं का आकाशवाणी के प्रसारण सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे चलते हैं दिल्ली स्टूडियोज। अभी आप भोपाल मध्य प्रदेश से हॉकी हरियाणा और हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु के बीच खेले गए 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मैच का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। आंखों देखा हाल सुना रहे थे हिंदी में विकास कुमार और अंग्रेजी में सुजय जॉन।